28 के दोष। पंडित जी उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ते हैं वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके माता पिता जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। पंडित जी से उनके माता पिता जी बहुत बार कहते हैं कि वो शादी कर ले, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। और ऐसा कह के वो अपने माता पिता को शादी के लिए मना कर देते हैं। और जब वो माता पिता को शादी के लिए मना कर देते हैं तो उनके माता पिता, घर परिवार वाले, समाज वाले सब देखते हैं कि पंडित जी जो है उनका पूरी दिनचर्या युवावस्था में, जब वो 19-18 साल के हैं, तब उनकी पूरी दिनचर्या पूजा पाठ में लगी रहती है। अब पंडित जी जो है वो दिन भर, एक मंदिर थी गांव की बड़ी सी, उसी मंदिर में जो है वो आया जाया करते थे, दिन भर पूजा पाठ किया करते थे। जब वो युवावस्था में आते हैं तो अपना घर परित्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे और स्वर्गवासी हो चुके थे। ऐसे उस पंडित जी उस अपनी पैतृक जमीन को जब बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे मंदिर में लगा देते हैं। पूरा भव्य निर्माण मंदिर का हो जाता है। वैसे में पूरे गांव वाले मिलकर पंडित जी को एक सलाह देते हैं कि पंडित जी, जो आपने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर को अच्छी तरीके से बनाया, इसमें आपने अपनी पैतृक जमीन की सारी बेचने के बाद जो कमाई आई उसे पर्सनल, अपने व्यक्तिगत यूज में ना लेते हुए आपने कोई पर्सनल काम अपना नहीं किया। दोस्तों, रिहाना जिस गांव की रहने वाली थी वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, यानी कि मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे। गांव बड़ा था, गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते थे और दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। कहने का मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही गांव में भाईचारे के रूप में रहते थे। अब जो वहां पर मुस्लिम आबादी थी उस मस्जिद में रिहाना के अब्बू जो होते हैं रईस, वो उस मस्जिद में इमाम का काम करते थे। दरअसल मुस्लिम धर्म में जो इमाम का काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है, 5-7 हजार के आसपास होती है। ऐसे में उनका घर का खर्चा चलाना बहुत दुश्वार हो रहा था। और इधर जो रिहाना होती है वो बड़ी हो रही थी और रिहाना पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब रिहाना के पीछे जो उसके अब्बू जितनी भी तनख्वाह पाते थे, नमाज वगैरह पढ़ाते थे और लोगों को शिक्षा अच्छी अच्छी दिया करते थे। अब उनको लगता है कि जो ये रोजी रोटी है उनकी चल रही है, जो मस्जिद में काम करते हैं, भगवान के ईश्वर की इबादत करवाते हैं, उससे जो उनका श्रमिक आता है, जो उनका तनख्वाह, वेतन, सैलरी आती है, उससे घर का खर्चा नहीं चलेगा। लेकिन रिहाना जो होती है दोस्तों, वो पढ़ने में बहुत ही चतुर होती है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रही थी वो। और जब वो अच्छी पढ़ाई कर रही थी तो विशेष करके उस गाँव के जो कई लोग होते हैं पास पड़ोसी, उसके अब्बू के पास जाते थे और रईस से कहते थे कि ऐसा है कि जो हमारा धर्म है, इस धर्म में पर्दे की बहुत बड़ी प्रथा है, लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए। लेकिन रईस भाई साहब, आप अपनी बेटी रिहाना को ये सब चीजें नहीं समझाते हैं, जबकि समाज वालों को आप दिन भर उपदेश दिया करते हैं, दिन भर आप उन्हें समझाते रहते हैं। रईस अपनी बेटी रिहाना को कहता है कि बेटी, मुझे लग रहा है कि समाज वाले, गांव वाले तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन रिहाना पूरी तरीके से ठान चुकी थी कि उसे पढ़ाई करनी है और वो अपना मन लोगों की बातों में नहीं लगाती है, बल्कि अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाती है, क्योंकि उसे था कि उसे अपने अब्बू का नाम रोशन करना है। और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुएशन करती है और ग्रेजुएशन के बाद पीसीएस जे की परीक्षा देती है। जब वो पीसीएस जे की जुडिकल परीक्षा देती है तो एक दिन समय आता है तो उसका रिजल्ट आता है और वो जज बन जाती है। जब वो जज बन जाती है तो इस पूरी बात का गांव में जैसे ही पता चलता है, गांव में हर व्यक्ति, हर आदमी, हर इंसान खुश हो जाता है और सबके मुंह से ही निकलता है कि रिहाना ने वाकई में अपने अब्बू का नाम रोशन कर दिया। लेकिन जब रिहाना पीसीएसजे में सिलेक्ट होती है और वो जज बन जाती है, जैसे वो गांव से दूर करीब 5-7 किलोमीटर पर एक साइबर कैफे में अपना रिजल्ट देखने जाती है और रिजल्ट देख के जैसे ही अपने अब्बू को कॉल करते हैं और उसके अब्बू पूरे गांव वालों को बताते हैं। फिर रिहाना जैसे ही गांव में पहुंचती है तो उस गांव में हिंदुओं का जो मंदिर होता है, जहां पर लोग सुबह शाम पूजा पाठ करने जाते थे, जैसा कि मैंने पहले बताया कहानी में कि वो एक बड़ा गांव था और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। दरअसल दोस्तों, मैं जिस गांव की बात कर रहा हूं ये बिहार के मुंगेर में पड़ता है गांव। तो उस गांव में जो हिंदू का मंदिर होता है, जहां पे लोग पूजा पाठ करते थे, सीधा रिहाना वहीं पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद सीधा वो अपने एक जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो मंदिर में पूजा वगैरह कराते थे, उनके पास पहुंचती है और उनके पैरों पर गिर जाती है, उनसे प्रणाम करती है। और जब वो इस तरीके से मंदिर के पुजारी को प्रणाम करती है तो ये बात वहां पर रह रहे कुछ लोगों को नागवार गुजरती है
कुछ लोग उसके विपक्ष में बोलने लगते हैं कि वो बाई कास्ट जाति से मुस्लिम है, लेकिन हिंदू के दरवाजे पर, हिंदू के मंदिर के दरवाजे पर आकर सबसे पहले वो जज बनने के बाद वहां पर पैर रख रही है। और जैसे ही पंडित जी को अंदर पुजारी जी को पता चलता है, पुजारी जी बाहर आते हैं, पुजारी जी से वो मिलती है और उनके पैरों को स्पर्श करती है। चरण स्पर्श करने के बाद वो कहती है कि पापा जी, अब्बू जी, बाबू जी, मैं जो है अब जज बन गई हूं, मैं एक सामान्य आदमी नहीं हूं। रिहाना की इस पूरी प्रतिक्रिया को वहां पूरे गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर रिहाना एक मुस्लिम लड़की होकर वो जज थी और एक मंदिर में सबसे पहले जज बनने के बाद क्यों जाती है? आखिर क्या संबंध था उस मंदिर के पुजारी से रिहाना का? आखिर रिहाना उस मंदिर के पुजारी को पिता का दर्जा क्यों दे रही थी? आखिर वो उसे अब्बू और पिताजी क्यों कह रही थी? इसके पीछे की जो वास्तविक, जो सच्ची कहानी है दोस्तों, वाकई समाज को सीख देने वाली कहानी है, जिस कहानी से आप कुछ न कुछ सीख जरूर ले सकते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि मेहनताना के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी सामाजिक कहानियां, दिल को छू लेने वाली कहानियां और समाज में कुछ सीख देने वाली कहानियां आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर सुनाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, कुछ लोगों का नाम है जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। सबसे पहले मैं उनका नाम लूंगा, उसके बाद आपका बिना समय जाया किए कहानी की तरफ वापस लौटूंगा। दोस्तों, उनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उनका नाम है श्रवण कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं। अगला नाम है सीपी उपाध्याय का। सीपी उपाध्याय जी का भी कमेंट आया था, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। विजय कुमार मिश्रा का अगला कमेंट आया था, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले से रहने वाले हैं। और आशीष सिंह का कमेंट आया था हमें सोनीपत हरियाणा से। आप जितने भी लोगों ने पिछली कहानी पर हमें प्यार दिया, उन लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कहानी पूरा सुनकर जाइएगा और लास्ट में कहानी की ये बता दीजिएगा कि आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस मोहल्ले से देख रहे थे। और फिर बस एक ही गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी कहानियों को लाइक करते हैं, तो हमें उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसी कहानियां लेकर आने में। फिलहाल कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को छोड़कर आए थे। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उसी गांव से जो कि बिहार का मुंगेर जिले का गांव है। ये गांव काफी बड़ा है। इस गांव में दोनों जाति के लोग, हिंदू और मुस्लिम, दोनों की आधी आधी आबादी है। दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू का अगर त्योहार हो तो उनके साथ मुस्लिम मिलकर मनाता है त्योहार, और मुस्लिम का अगर त्योहार हो तो हिंदू उसके साथ मिलकर मनाता है। इस गांव में जो मुस्लिम आबादी होती है, वहां के जो अधिकांश व्यक्ति होते हैं, उनका जो पेशेवर कारोबार होता है, वो कारोबार यही होता है कि वो अपने अपने परंपरागत तरीके से जो उनके पिताजी पैतृक लोग करते हैं, कुछ लोग कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग अपना गैस वगैरह का व्यवसाय करते हैं, ऐसे ऐसे सभी लोगों का व्यवसाय होता है। अब इसी परिवार में, गांव में एक परिवार रहा करता था, रईस का परिवार। रईस जो होते हैं वो पेशे से एक मस्जिद में इमाम का काम करते हैं, लोगों को नमाज वगैरह पढ़ाते हैं। अच्छा, रईस की जो है वो दोस्ती गांव के ही रहने वाले एक महाराज जी से, एक पंडित जी से हो जाती है, और दोनों ही बचपन के अच्छे खासे दोस्त होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा खेले खाए थे। अब यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं रईस के दोस्त,
पंडित जी उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ते हैं वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके माता पिता जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। पंडित जी से उनके माता पिता जी बहुत बार कहते हैं कि वो शादी कर ले, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। और ऐसा कह के वो अपने माता पिता को शादी के लिए मना कर देते हैं। और जब वो माता पिता को शादी के लिए मना कर देते हैं तो उनके माता पिता, घर परिवार वाले, समाज वाले सब देखते हैं कि पंडित जी जो है उनका पूरी दिनचर्या युवावस्था में, जब वो 19-18 साल के हैं, तब उनकी पूरी दिनचर्या पूजा पाठ में लगी रहती है। अब पंडित जी जो है वो दिन भर, एक मंदिर थी गांव की बड़ी सी, उसी मंदिर में जो है वो आया जाया करते थे, दिन भर पूजा पाठ किया करते थे। जब वो युवावस्था में आते हैं तो अपना घर परित्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे और स्वर्गवासी हो चुके थे। ऐसे में वो पैतृक जमीन उस मंदिर को दान में दे देते हैं। और उस पंडित जी उस अपनी पैतृक जमीन को जब बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उसे मंदिर में लगा देते हैं। पूरा भव्य निर्माण मंदिर का हो जाता है। वैसे में पूरे गांव वाले मिलकर पंडित जी को एक सलाह देते हैं कि पंडित जी, जो आपने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर को अच्छी तरीके से बनाया, इसमें आपने अपनी पैतृक जमीन की सारी बेचने के बाद जो कमाई आई उसे पर्सनल, अपने व्यक्तिगत यूज में ना लेते हुए, आपने कोई पर्सनल काम अपना नहीं किया, ना ही कोई प्रॉपर्टी बनाई, बल्कि अपने गांव वालों के लिए एक मंदिर अच्छा खासा दिया। ऐसे में मंदिर का जो है एक ट्रस्ट बनता है, मंदिर की एक समिति बनती है और उसमें बाकायदा उन पंडित जी को नामित किया जाता है। पंडित जी अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि अब गांव का जो पैतृक आवास था उनका, जिसमें उनके माता पिता रहा करते थे, वो उसे उन्होंने बेच दिया था। बेचने के बाद उनके रहने का कोई आश्रय नहीं रह गया था, इसलिए गांव वाले पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी आप यहीं पर रहिए मंदिर पर। अब पंडित जी वहां पर रहने लगते हैं। अब पंडित जी जब वहां पर रहने लगते हैं तो उनके जो मित्र होते हैं, रईस भी, उस मंदिर के बगल ही एक मस्जिद होता है, जहां पर मुस्लिम भाई जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, वहीं पंडित जी जो है वो मंदिर में अपना पूजा पाठ करते थे। उस गांव के हिंदू जो होते हैं वो मंदिर में जाकर अपना पूजा पाठ दिन रात, सुबह शाम, जिसको जब टाइम मिलती थी तब वो किया करते थे। अब धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरने लगता है। रईस भाई जो कि पंडित जी के बहुत खास मित्र थे, वो कई बार लोग उन्हें मंदिर में देखते थे, क्योंकि पंडित जी का और रईस का दोनों का जो साथ था वो बहुत ही अच्छा साथ कहा जा सकता है, या यूं कहिए कि दोनों बचपन से ही लंगोटिया यार थे। रईस अब धीरे धीरे मंदिर आने के दौरान वो देखते थे कि पंडित जी हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं। अब रईस का मन जब नहीं लगता तो अपने बचपन के लंगोटिया यार से मिलने पंडित जी से बराबर मंदिर में पहुंच जाया करते थे। और जब वो मंदिर में पहुंचते तो कई लोगों के आलोचना का शिकार भी होते। कई लोग पंडित जी को कहते कि यार आप एक अलग धर्म के व्यक्ति को वहां पर बैठा रहे हो, लेकिन पंडित जी को ये था कि इंसान इंसान होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। पंडित जी उस विचारधारा के आदमी थे और उनके मित्र रईस भाई साहब भी उसी विचारधारा के आदमी थे। क्योंकि पंडित जी की शादी हुई नहीं थी और इधर रईस को एक संतान होती है, वो मस्जिद में बगल में ही, मंदिर के बगल एक मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद में बाकायदा अपना रहने लगते हैं और अपना उनका घर का खर्चा जैसे तैसे चलने लगता है। अब उम्र के हिसाब से दोनों धीरे धीरे जो है वो युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जा रहे थे। ऐसे में रईस की एक बिटिया होती है जिसका नाम होता है रिहाना। रिहाना बचपन से ही देखने में काफी खूबसूरत होती है और पढ़ने में उतनी ही ज्यादा होशियार जितनी ज्यादा वो देखने में खूबसूरत। रिहाना जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो कई लोग उसे पर्दे के आड़ में लेने के लिए रईस से गुजारिश करते हैं, लेकिन रईस एक खुले विचार के आदमी थे, इसलिए रईस कहते हैं कि नहीं, हमारी बिटिया अगर पढ़ना चाहती है तो वो पढ़े। अब कई लोग उससे मिलते हैं जाकर मस्जिद में रईस से और कहते हैं कि रईस भाई साहब, एक तरफ आप जो है लोगों को बुर्का पहनने की सलाह देते हैं, एक तरफ अपना जो है वो सब कुछ बचा कर रखने की सलाह देते हैं, और एक तरफ आप अपनी बिटिया को ऐसे खुले में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे में तो लड़के भी वहां पर पढ़ते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रईस के मन में डाल दिए जाते हैं। रईस एक समय ऐसा आता है जब रईस को लगता है कि गांव वाले जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। अब रईस अपने बिटिया रिहाना से कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन रिहाना पूरी तरीके से मन बना चुकी थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगी। अब
अब वो सीधा रिहाना जब इस तरीके से अपने पिताजी से बात सुनती है तो उसे पता था पूरे गांव में मेरे पिताजी को कोई समझा नहीं सकता है और कोई ना समझा ही पाएगा। ऐसे में वो पंडित जी के पास जाती है, चूंकि पता था कि पंडित जी जो है वो रईस यानी उसके पिताजी के बहुत लंगोटिया यार हैं और कभी भी जीवन में रईस की बात न पंडित जी ने काटा था और न पंडित जी की बात रईस ने काटा था। वो जाकर मिलती है, पंडित जी अगले ही पल रईस को अपने पास मंदिर में बुलाते हैं और रईस को काफी समझाते हैं। ये पूरी बातें रईस को अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है और रईस को जब पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आती जाती हैं तब वो बिटिया रिहाना को फिर से पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब रिहाना उन पंडित जी का एहसान कैसे चुकाए। फिलहाल वो बाकायदा बीच बीच में मंदिर जाती थी और जब भी उनके पास बैठती थी तो पहले तो उन्हें चाचा कहती थी, लेकिन जिस दिन से उसने पंडित जी ने उनके पिताजी को समझाया उस दिन से रिहाना को लगा कि पिता की भूमिका में कहीं ना कहीं ये अंकल ये चाचा भी हैं पंडित जी। अब वो पंडित जी को पिता कहने लगी थी और पंडित जी के पास जब भी वो बैठती तब वो उसे सलीके सिखाते, उसे तरीके सिखाते कि बिटिया तुम एक लड़की हो, तुम्हें समाज में कैसे रहना चाहिए, तुम्हें समाज में कैसे बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत को कैसे बचाना चाहिए और कैसे तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। वो पंडित जी जो है बार बार उसे समझाते और उनकी बातों को पिता के समान अपने जीवन में धारण करती थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वो पीसीएसजे की पहली बार जब परीक्षा देती है तो फेल हो जाती है। फेल होने के दौरान उसे बहुत मुसीबतों का सामना करने पड़ता है। अब इधर रईस भी और गांव वाले भी कहते हैं कि तुम्हारी बिटिया का अब निकाह करा दो, अब शादी करा दो, अब ये पढ़ वढ़ नहीं पाएगी। लेकिन फिर से पंडित जी रईस को समझाते हैं। रईस ने लेकिन इस बार अपनी बिटिया को मना कर दिया कि बिटिया मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब वो इस बार अपने दूसरे पिताजी के पास पहुंचती है और पंडित जी से कहती है कि पिताजी, मेरे पहले पिताजी रईस ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया है, ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ। पंडित जी कहते हैं कि बेटा जो दान दक्षिणा का पूजा पाठ का पैसा आता है उन पैसों से मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तनिक भी अपने दिल में अपने मन में शंका मत रखो बेटी, तुम भी तो मेरी आखिर बेटी हो। तो वो कहती है कि गाँव वाले समाज वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि उन्हें करने दो, उनका ये काम है, कुछ लोगों का समाज में यही काम होता है बेटा। वो रिहाना को बहुत समझाते हैं। रिहाना को समझाने के बाद पंडित जी उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगते हैं और दूसरी बार जब वो पीसीएसजे के एग्जाम में बैठती है उसके पहले पंडित जी उसे कहते हैं कि बेटा चाहे जो हो तुम मेरा मान रख लेना, अगर तुम मुझे पिताजी कहती हो तो तुम मेरी इज्जत जरूर बचा देना। और इस बार रिहाना पूरा मन लगाकर पढ़ती है और रिहाना जब मन लगाकर पढ़ती है दोस्तों तो पीसीएसजे का जब उसका एग्जाम होता है कुछ दिन बाद जब उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट चूंकि वो गाँव से कुछ दूर पर एक साइबर कैफे होता है जहाँ पे उसे जाना था रिजल्ट देखने। अब जब वो रिजल्ट देखने जाती है तब देखती है कि वो सिलेक्ट हो चुकी है और सिलेक्ट होने के बाद वो सबसे पहले अपने अब्बू को कॉल करती है, रईस को कॉल करती है और कहती है कि अंकल का पंडित जी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, ऐसे में मैं घर आ रही हूँ और मैं पीसीएसजे में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और मैं एक जज बन चुकी हूँ। रईस को इस खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। रईस के मन में वो पुराने ख्याल आता रहते थे कि कैसे दुश्वारियों के दिनों में लोगों ने मुंह उठाकर उनकी बिटिया की बदनामी की है, कैसे लोग सामाजिक लोगों ने उनकी बिटिया को पढ़ने के लिए रोका है, वो सारे ख्यालात आ रहे थे। अब वो तुरंत भागे भागे मंदिर में जाते हैं और पंडित जी को जैसे बताते हैं, पंडित जी जैसे इस बात को सुनते हैं कि रिहाना की बिटिया कि रईस की बिटिया रिहाना अब जज बन चुकी है। खैर बेटी तो मेरी भी लगती है, उसे मैं बेटी की तरह प्यार करता था। पंडित जी भी फूले नहीं समाते हैं। अब जब पंडित जी फूले नहीं समाते हैं दोस्तों, कुछ देर बाद ही रिहाना एक टेम्पू पर सवार होकर उस गांव के उस मंदिर पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद सीधा पंडित जी के पैरों में जाकर चरण स्पर्श करती है और चरण स्पर्श करने के बाद पंडित जी को गले से लगाकर रोने लगती है और कहती है कि पंडित जी अगर आप ना होते, पिताजी आप ना होते तो मैं अब जज ना बन पाती, क्योंकि पहली बार फेल होने के बाद गांव वालों के दबाव में मेरे पिता, खुद के पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, उन्होंने मुझसे किनारा कस लिया। लेकिन ऐसे में आपने मेरी सहायता की और बिना ये दिमाग में लगाए कि मैं एक मुस्लिम की लड़की हूँ, आपने बिना जाति धर्म के मेरा संकल्प से सहायता की, बिना जाति धर्म को दिमाग में लाए। अब पंडित जी जब रिहाना की ऐसी बातें सुनते हैं तो उसे गले से लगा के कहते हैं कि बेटा, जो धर्म गुरु होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, उन्हें किसी जाति धर्म मजहब से मतलब नहीं होता है। उनका काम होता है एक सेवा करना, एक निस्वार्थ भाव से किसी का सहयोग करना। वो मेरा कर्तव्य था और वो मैंने किया, क्योंकि मैं ईश्वर की इबादत करता हूँ। ईश्वर की इबादत
चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो मस्जिद में की जाए, चाहे वो मंदिर में की जाए, चाहे गुरुद्वारे में की जाए या गिरजाघर में। इबादत के पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी होती है वो यही होती है, किसी जरूरतमंद की मदद करना। और ऐसे में मुझे लगा कि जब तुम्हारे पिता रईस ने, यानी कि मेरे मित्र रईस ने तुम्हें पढ़ने के लिए बिल्कुल एक भी रुपया, एक अधेला देने से मना कर दिया है, और ऐसे में मैं मंदिर का एक पुजारी हूं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था कि मैं तुम्हें प्रगति के पथ पर, सफलता के पथ पर अग्रसर करने के लिए जो मुझसे हो सके मैं वो करूं। और मैंने अपना जो है इंसानियत वाला धर्म निभाया और मैंने तुम्हारा सहयोग किया। इसमें बेटा मेरा कोई रोल नहीं है, तुम्हारी किस्मत में जो था वो होना था वो हो चुका। अब तुम एक जज बनी हो, बस तुम इतना ही करना कि जब तुम कुर्सी पर सवार होना, जब तुम जज बनना, जब पद ग्रहण करना, तो इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे द्वारा जो कभी जिंदगी में किसी को फैसले दिए जाएं तो उसमें कभी जाति और धर्म बाधक ना हो। दोस्तों, खुशी खुशी पूरा गांव इस बात को पंडित जी की सुनता है। पूरा बात सुनने के बाद लोगों को लगता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। ये प्यारी सी कहानी सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना दोस्तों नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत होती है, और उनको जरूरत करने के लिए सबसे पहले हम उनका नाम, उनकी जाति, उनका वर्ण, ये सब पूछते हैं। जबकि वास्तव में इंसानियत का फर्ज ये कहता है कि हम जब किसी की सहायता करें तो हमारे दिमाग में न उसके प्रति जाति हो कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है। सबसे ऊपर जो होती है वो होती है इंसानियत, और हम इंसान हैं, हमें हमेशा इंसान बनकर रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से ही सीख मिलती है। तो दोस्तों, आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप रिहाना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? समाज वाले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रईस के बारे में आपका क्या कहना है? और मंदिर के पंडित जी के बारे में आपका क्या कहना है? आप पूरी दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चंद जानने वाले लोगों तक इस कहानी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाने में हमें बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है, और हमें आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ही सपोर्ट मिलता है। ऐसे में अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली पारिवारिक, सामाजिक और आपको कुछ सीख दे सकने वाली कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।